मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक और चुनावी अभियान शुरू हो गया है। सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। पीएम मोदी 12 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इसके पहले बीजेपी की संत रविदास समरसता यात्राएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी इन यात्राओं के जरिए 15% अनुसूचित जाति की आबादी पर फोकस कर रही है। संत रविदास मंदिर निर्माण की समरसता यात्राएं 5 स्थानों से शुरू हुई हैं, जो 18 दिन में 46 जिलों के 55,000 गाँवों का भ्रमण करेगी। 244 जगहों पर जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के नेता व संत इन कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 55,000 गाँव से एक मुट्ठी मिट्टी प्रमुख नदियों का जल जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग मंदिर निर्माण में होगा। बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर एक कार्यक्रम चल रहा है। बस अंतर ये है कि राम मंदिर आंदोलन से हिंदू वोटर्स साधे जा रहे थे, अब रविदास मंदिर से दलितों पर दांव चला गया है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गई है। कांग्रेस बीजेपी के दलित प्रेम को ढकोसला बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि उसे कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साधुवाद 18 साल में याद आते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं चुनाव के समय याद आते हैं, दलित याद आते हैं, आदिवासी याद आते हैं। सब चुनाव के समय इनके ज्ञान चक्षु चुनाव के समय खुलते हैं, वरना इनके पट बंद रहते हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 6-8 महीने पहले ही कर दी थी। आप वो जनजाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे। 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। टंटिया भील से लेके रानी कमलावती स्टेशन तक, कमलापति स्टेशन तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम उनके मान और सम्मान के लिए काम करते हैं। कांग्रेस वोटों के लिए काम करती है, इसलिए उसे वोट ही दिखाई देते हैं। तकरार यहीं तक नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी का 14 अगस्त को सागर में कार्यक्रम था। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 13 अगस्त को सागर आने वाले थे। कांग्रेस भी मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर दलितों को साधने की कोशिश में थी, लेकिन अब उनका दौर अटल गया है। कांग्रेस इसका ठीकरा बीजेपी की सिर फोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि खड़गे का कार्यक्रम प्रभावित करने के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम 14 अगस्त की जगह 12 अगस्त को तय किया गया। वहीं बीजेपी इन आरोपों को नकार रही है। षड्यंत्र करने में माहिर है भाजपा। जब 13 तारीख का दौरा फिक्स हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, तो प्रधानमंत्री का दौरा 12 तारीख को रख लिया गया, एक दिन पहले। आप खुद समझते हैं, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सभा सफल ना हो। और ये प्रयोग हो चुका है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक तरफ मोदी जी की 60 सभाएं हुई, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की 11 सभाएं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे भारी पड़े थे मोदी की सभाओं में। देखिए, इसे खड़गे जी का डर कहें या उनका दोहरा चरित्र, जो खड़गे जी कल तक ट्वीट करके उस वर्ग की चिंता कर रहे थे, आज उन्होंने स्वयं उस वर्ग से दूरी बना ली, क्योंकि 13 तारीख के कार्यक्रम को उन्होंने कैंसिल करके ये बता दिया है कि संत रविदास जी की स्मृति में जो एक भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, इससे कांग्रेस डर चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जाति समीकरण बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां एक एक वर्ग को साधने में लगी हैं। बीजेपी ने आदिवासी महापुरुषों से जुड़े स्थलों के विस्तार और नामकरण के बाद संत रविदास मंदिर निर्माण के जरिए दलित आबादी को साधने का बड़ा दांव चला है। देखना ये है कि उसका ये दांव कितना सफल होता है और कांग्रेस उसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। रविदास से आस। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी का कितना चुनावी कल्याण करेगी संत रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा। संत रविदास मंदिर निर्माण के सहारे सध जाएंगे दलित वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे कर दलितों को अपने पाले में ला पाएगी कांग्रेस।
कांग्रेस को अचानक क्यों स्थगित करना पड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो चुनावी सियासत है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत समीकरण। आदिवासी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस दलित वर्ग पर है और यही कारण है कि सागर में संत रविदास का एक भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कराने जा रही। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनेगा। इसको लेकर जो समरसता यात्राएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ 12 अगस्त को जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन पर आएंगे, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम था, लेकिन वो स्थगित हो गया। और इसी पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। हर दल अपने आप को इस वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगा हुआ है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ में है अवनीश भार्गव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अवनीश जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, चूंकि अगर हम मंदिर निर्माण की बात करें या फिर हम जब उस एंगल की बात करें कि कहीं ना कहीं इस वर्ग को साधने के लिए कोशिश है, और तमाम सारे जो आरोप प्रत्यारोप है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन अवनीश जी, सीधा सा सवाल, 13 तारीख को खड़गे जी आने वाले थे, आखिर क्यों उनका ये दौरा स्थगित हो गया? देखिए राजेश जी, 13 तारीख का कार्यक्रम आदरणीय खड़गे जी का सागर में था। निश्चित तौर पे पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का आया 12 तारीख के बाद, उसके बाद प्रशासनिक अड़चनें भी थी, परमिशन की भी दिक्कत थी, वहाँ दूसरी दिक्कतें थी। अब इनने किस लिहाज से किया, कैसा किया, ये हम नहीं समझते आते। लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और हर स्तर पे आके ये राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विचार किया। हमने कहा कि जब परमिशन की अनुमति वहाँ नहीं मिलेगी स्पॉट पे, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए। तो उसको आगे बढ़ाने की बात अभी चल रही है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई फाइनल होकर कार्यक्रम नहीं आया, 1 सप्ताह आगे बढ़ सकता है कार्यक्रम। लेकिन जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति मध्य प्रदेश में कर रही है 2023 के चुनाव के लिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कोई चेहरा किसी समाज विशेष का नहीं हो सकते क्यों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सबके लिए, मैं कह सकता हूं कि हम कोई चेहरे को आगे कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो जो निर्णय करते हैं वही सम्मान्य होता है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक जो दौरा है वो 12 तारीख को रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 14 तारीख को आने वाले थे। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको मालूम है कि भीड़ नहीं जुटती आपके कार्यक्रमों में, इसीलिए आपने इस तरह से उनको स्थगित किया। देखिए राजेश जी, वहाँ परमिशन की दिक्कत थी, होर्डिंग्स की दिक्कत थी, जिस जगह से आने जाने वाहनों की दिक्कत थी। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा, षड्यंत्रकारी पार्टी पहले से रही है। इनका सबसे बड़ा ध्येय सत्ता हथियाना रहता है, लोगों की सेवा करना नहीं रहता। जैसे 2020 में इनने सत्ता पे कब्जा किया, सत्ता की खरीद फरोख्त की है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बनाए और दूसरे विधायकों को टिकट दे के वापस पैसा दे के उनको बनाए, तो ये किसी भी स्तर पे सत्ता लोलुपता के कारण जा सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, जवाब दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र पूर्वक खड़गे जी का जो दौरा था और आपने एक षड्यंत्र रच के स्थगित करना पड़ा उन्हें। राजेश जी, मुझे कांग्रेस पार्टी की सोच पर सच में दया आती है। किस दौर में कांग्रेस पार्टी आ गई। ये खड़गे जी ने जो जैसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने, बहुत आदर करता हूं खड़गे जी का, सीनियर दलित राजनेता है, देश के राज्यसभा में नेता है कांग्रेस पक्ष की ओर से। उनको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, पर एक छोटी सी नियुक्ति की पात्रता और अधिकार नहीं उनको। वो कांग्रेस के मालिकों का अनुमोदन, राहुल
जी, प्रियंका जी, सोनिया जी उसके बाद काम शुरू करते हैं। ये स्थिति कर रखी है उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और इस सर्वविदिता था उन्होंने ही कहा कि हम पूछ के बताएंगे। वो दिन तारीख तक नहीं तय कर सकते हैं सर, नियुक्ति तो छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति है, जो देश के शीर्षस्थ दलित राजनेताओं में से एक है, और ऐसी पहली बार नहीं सर। बाबू जगजीवन राम का अपमान करने वाले कौन लोग थे? वो यही कांग्रेस पार्टी लोग थे, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता राजेश जी, अभी की बात करता हूँ। संत श्री रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम साल भर पहले से था, सबके संत रविदास। मुख्यमंत्री जी ने सागर में जब हमारा कार्यक्रम हुआ 1 साल पहले, तब घोषणा करी थी कि यहाँ पे सरकार भव्य मंदिर बनाएगी 100 करोड़ की लागत से, दुनिया का संत रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर। और उसमें संत रविदास जी के आदर्श, संत रविदास जी के विचार, उनका जीवन चरित्र चित्रित किया जाएगा और किया जाएगा, और साहित्य से लेकर शोध और तमाम सारी चीजें वहां पर होंगी। एक ऐसा हम मंदिर स्थापित करना चाहते हैं राजेश जी, कि जहां से आजीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले 200-500 सालों के लिए संत रविदास जी के आदर्श चिरस्थायी हो जाए। और क्या आदर्श था उनका? मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस संत के ऊपर मां गंगा की असीम कृपा हो, जिस संत के ऊपर ईश्वर की कृपा हो, जो कबीरदास जी के समकालीन होने के बाद भी अपने उनके आभा मंडल से निकल कर एक अलग सामाजिक चेतना क्रांति की बात करता हो, जिनके आदर्शों को 51 से लेकर 51 के जनसंघ से लेकर 80 के बाद तक की भाजपा हमेशा स्वीकार करती रही हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही तो संत रविदास जी का संदेश है, कुछ अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2018 में जिस तरह से ये वर्ग खिसका, और यही कारण है कि चुनाव के वक्त संत रविदास की आत आ गई और फिर मंदिर निर्माण करने लगे। राजेश जी, मैंने तो उदाहरण दिया कि हम तो जनसंघ से लेकर 80 तक, 80 की भाजपा से अब तक बराबर स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और मैंने आपको नारा बताया, यही तो संदेश संत रविदास जी का था। दूसरा मेरा उल्लेख है कि एक कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस के मालिकों में से एक है, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कुछ महीनों पहले स्वीकारा था कि 1980 में दलितों की स्थिति बहुत दुर्दशापूर्ण थी। 80 में सरकारें किसकी थी राजेश जी केंद्र में, राज्य में? राहुल गांधी जी की दादी की, पापा की, ये सरकारें थी, चारों ओर कांग्रेस की सरकारें थी। तो ये स्थिति वो स्वीकार कर चुके हैं। और यदि वो पुरानी बात लगती है तो चलिए राजेंद्र गुड़ा जी से राजस्थान में बात कर लीजिए, लाल डायरी में काले किस्से, उन्होंने स्वीकारा कि दलित उत्पीड़न, एनसीआर भी कह रहा है, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, राजस्थान शीर्ष पर है, बगल में सरकार है। और ये वही राजस्थान है राजेश जी, जो मैं स्मरण करा दूं कांग्रेस को, कि अध्यक्ष बनने के पहले खड़गे जी गए थे ऑब्जर्वर बनकर, कांग्रेस के विधायकों ने उनका बहिष्कार किया था। इन दलित राजनेता खड़गे जी का अध्यक्ष तो उसके 4, 7, 10 दिन बाद बने। चलिए आता हूं पंकज जी, आता हूं संदीप जी के पास में आ जाता हूं। संदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरह से समरसता जो यात्राएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और मंदिर निर्माण का जो मार्ग है इस समरसता के जरिए आगे बढ़ रहा है, ये रास्ता पहुंचाएगा सत्ता के सिंहासन तक? देखिए राजेश जी, चुनावी माहौल है, मौसम है, और उसका लाभ उठाने का हर व्यक्ति कोशिश करता है, राजनीतिक दल भी करते हैं। जब अच्छा मौसम हो, अच्छी बरसात हो, तो पर्यटक घूमने जाता है, मौसम का आनंद लेता है। और राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि चुनाव का मौसम उनके लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, मानसून होता है एक प्रकार से। तो जहां तक आपने कहा इसका लाभ होगा या नहीं होगा, राजेश जी, मध्य प्रदेश की 35 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं जी। करीब 60-65 सीटों पर इनका असर भी रहता है। इन स्थितियों में कोई भी राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल बीजेपी है, एक अलग बात है, कांग्रेस भी हो, वो ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा उस वर्ग का मतदाता उससे जुड़े, और जिन सीटों पर 35 सीटों पर चुनाव है उनको सफलता मिले। अब बात आई कि रविदास के मंदिर से लाभ होगा। देखिए, ये भारत आस्थाओं का देश है राजेश जी। राम मंदिर ने भी राजनीतिक लाभ दिलाया। अब वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश या कुछ भी हो, फायदा किसने लिया? फायदा तो बीजेपी ने लिया ना। मुझे लगता है कि संत रविदास के मंदिर के जरिए सत्ता का रास्ता आसान बनाने की कोशिश तो है बीजेपी की, इसे कोई नहीं नकार सकता। वो कितने सफल होते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि किसी समाज को ये लगेगा कि हमारे संत का सम्मान हो रहा, हमारे संत को लेकर इतना बड़ा मंदिर बन रहा, भव्य मंदिर बन रहा, और वहां जब लोग जाएंगे, जाने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है चुनाव तक तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन फ्रेमवर्क जो कहते हैं ना, शुरुआत उसकी हो जाएगी। और ये सिर्फ यात्राएं हैं राजेश जी 12 अगस्त तक। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी हम ये सुने सागर चलो रविदास जी के मंदिर, तो मुझे अचरज नहीं होगा, क्योंकि अब ये रास्ते बढ़ेंगे उसी दिशा में। अभी तक आदिवासियों को लेके रास्ते बढ़े, अब दलित को लेके रास्ते बढ़ेंगे। चुनौती कांग्रेस के सामने ये खड़ी हो गई है कि इसका जवाब आप कैसे दें।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके जवाब की बेहतर तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। चलिए अवनीश जी, दो रास्ते जो दो अहम रास्ते हैं कहीं ना कहीं जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। पहला आदिवासी, उस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ्रेमवर्क किया, या फिर जब जो दलित, या फिर संदीप जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो चुनौती है उसका जवाब आखिर कांग्रेस के पास में क्या है। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से एक पूरा माहौल, एक हवा पूरे देश में बनी, फायदा उसको भारतीय जनता पार्टी को मिला, और अब जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी एक भव्य मंदिर और वही दृश्य, वही परिदृश्य समरसता यात्राओं में दिख रहे हैं। कैसे निपटेंगे इससे, क्या जवाब होगा कांग्रेस का? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ है, मूल चरित्र जो है आरएसएस का, आज़ादी के पहले भी देखें तो नहीं तिरंगा को इनने माना ना भारत के संविधान को माना। भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति को मानते थे और तिरंगा झंडे की जगह ये भगवा वस्त्र को मानते थे। तो ये कभी भी मूल रूप से साथ नहीं रहे। जहाँ तक आरक्षण की बात आई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान रचा था उसको मानने के लिए भी कई वर्षों तक तैयार नहीं। उस संघ की मूल विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ खड़े हुए जो आज की परिदृश्य में दिख रहे हैं, और वही काम जो पहले करते थे उस पूरे एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी आज जो आज़ादी के पहले करते थे वो अब कर रहे हैं। ये पहले भी दलित विरोधी थे, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोधी थे, इनकी नींव इसी में पड़ी। कभी इनने हिंदुओं को भड़काया, कभी कहा आरक्षण गलत किया कांग्रेस ने, और आज भी जो दलित वर्ग को फायदा मिलना चाहिए था, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नियुक्तियां की थी, विशेष भर्ती अभियान चलाया, युवाओं को रोजगार दिया, उनको जमीन का मालिकाना हक दिया, उनके खेतों में पानी पहुंचाई, खेतों में बिजली पहुंचाई, उनके बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान किए, उनके व्यवसाय में आगे लाए, ये पूरा का पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने स्वाहा कर दिया। न विशेष भर्ती अभियान चला, न सरकारी पद रिक्त जो थे वो एससी वर्ग के वो सरेंडर कर दिए गए, और जो सरकारी संस्थान थे जिनमें आरक्षण लागू होता था, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या स्टेट लेवल के अन्य संस्था हो जिनमें आरक्षण के द्वारा भर्ती होती थी, वो संस्थान इनने एलआईसी से लगा के सबको बेच दिया। उनके बेचने के बाद ये हुआ कि एससी एसटी को जो आरक्षण उन वर्ग के युवाओं को मिलना चाहिए था वो अवसर खत्म हो गए। अब उनको समझाने की बात नहीं, वो समझ रहे हैं। 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को सीख दी थी कि इस एजेंडे पे चलोगे, उनको हराया। अब ये नया नया फितरा लेके आते कि हम मंदिर बना देंगे। मुझे लगता है कि रविदास जी सबके संत थे और सब मानते हैं उनको, और उनके आदर्श के रास्ते पे सब लोग चलते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था कि उनका एजेंडा एससी एसटी के लोगों को शिक्षा कैसे मिले, उनको खेती के नए अवसर कैसे, बिजनेस कैसे आगे बढ़े, इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने भुला के जिस तरीके से हिंदुओं के लिए कह दिया था कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया था। मैं भावनाओं के साथ खेले राज जी, लेकिन भावनाओं के साथ पूरे वर्ग का सत्यानाश करने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले इनके पूर्वज करते थे आजादी के पहले, और आजादी के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे मध्य प्रदेश में या देश के अन्य राज्यों में, निश्चित तौर पे ये पूरा एजेंडा इनका दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में जिन दलितों को जमीन मिली थी, इनने आज तक उन पे कब्जा नहीं दिला पाए। जिनको कुआं मिलना था उनके कुएं नहीं मिले, बिजली के कनेक्शन होने थे वो नहीं हुए, नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं। उनका विशेष भर्ती अभियान, एससी एसटी के युवा बेरोजगार है। आप देखेंगे 100 करोड़ का मंदिर बना के इन मुद्दों से भटकाया नहीं जा सकता। चलिए पंकज जी, इमोशनल गेम खेल रहे हैं, ये दलित विरोधी पहले भी थे, अभी भी है, और इनकी पंकज जी से नीति जवाब ले जाएंगे। अवनीश जी, पंकज जी से ले मैं लेते सर हैं, ये समझ नहीं पा खेल रहा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संत रविदास जी के विश्व के सबसे बड़े मंदिर निर्माण के विरोध में क्यों ये जानना चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी। अरे ला जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, इनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जो इनके नेता थे, बाबा इनके साहब प्राण अम्बेडकर प्रणेता को थे। कांग्रेस पार्टी ने मेरा उत्तर संविधान सभा में लेके आए, पंकज जी का जवाब आ जाए। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल में अवनीश जी, संविधान सभा में अवनीश जी, पंकज जी का जवाब ले लेते हैं, पंकज जी का जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, फिर 1952 के हिंदू कोड बिल के आधार पर बाबा साहब ने नेहरू जी की सरकार छोड़ी। वो बहन बेटियों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, जिसका नेहरू जी विरोध कर रहे थे। और 52 के लोकसभा के प्रथम चुनाव में नेहरू जी ने खुलकर बाबा साहब का विरोध किया। बाबा साहब पराजित हुए।
यहाँ भी नेहरू और कांग्रेस के कर्जे में ठंडक नहीं पड़ी। पंकज जी, 54 आप आपका उपचुनाव ध्यान बाबा साहब शिफ्ट कर अम्बेडकर लें। को पराजित किया। पंडित जवाहरलाल फिर- नेहरू फिर- ने फिर- उनकी फिर- संविधान फिर सभा की राजेश जी- संस्था खत्म हो गई थी राजेश जी, पाकिस्तान मैंने के सुना निर्माण के उनको बाद। बड़ी उत्तर सुने। अमनीत जी, और अमनीत जी, उनको अमनीत नागपुर जी, से शांति महाराष्ट्र से सुनो चुन के भाई। लेके अमनीत आए जी, और सुनो उनको मेरे भाई। अमनीत जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमनीत जी प्लीज शांति बारी से बारी से सुनो बात मेरे आएगी तो मैं बेहतर तरीके राजेश से जी हम लेकिन गलत बिल्कुल बात शांति नहीं से- सुनना मैं चाहता मैं ये आपको बाबा- दूंगा ना और ये आप शुरू से शांति से बाबा सुनिए। साहब के विरोधी रहे। अगर आपको और आपको पंकज जी का अमनीत जी ज्ञान सिर्फ शांति 3 से साल का है भारतीय अमनीत जनता जी, पार्टी। अमनीत इससे पहले तो जी, कांग्रेस अमनीत का जी, ज्ञान है अमनीत पंकज जी, जी। अमनीत जी, अब मैं अभी चाहता 3 साल का हूं ज्ञान है पंकज जी, अमनीत आपको जी, इसके पहले तो आप थे। अमनीत राजेश जी जी, बारी बारी से डिबेट बात में भी आप आएगी। जाते थे कांग्रेस अगर का पंकज जी पक्ष अब आपको लगता है कि उसका आपका कोई जवाब है, पंकज जी जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपके पास उत्तर में दे रहा हूं आऊंगा सर। तो आप दुरुस्त कर लेना। तीन- मैं चाहता हूं कि मैं- पंकज मेरी जी की बात बात आ सुनिए जाए, सर। अमनीत जी तो बारी बारी से आएगा तो हमारे जो व्यूअर्स सर, है, दर्शक हैं, ये- बेहतर तरीके से आप ये- लोगों का संवाद ये सुन पाएंगे। प्रामाणिक- पंकज जी बोलेंगे जी। ये प्रामाणिक सत्य है सर कि जी। नेहरू और कांग्रेस ने बाबा साहब को लोकसभा में नहीं आने दिया। हिंदू कोड बिल जो महिलाओं समानता का अधिकार था उसको लागू नहीं करने दिया गया। ऐसी झूठी इन्होंने बातें कृपा आप करी कर कि रहे हैं बाबा साहब पंकज को जी। मंत्रिमंडल बनाकर उनकी सुनो, सदस्यता को आप कांग्रेस बीच में पार्टी बोलते के हो। मेंबर ऑफ दूसरा, पार्लियामेंट ने LIC रिजाइन भी किया की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेश जी, उनको वापस यहाँ पे LIC की पूछी संविधान जगह सभा का कांग्रेस चलिए सदस्य दोनों को बनाया। आमने सामने कर देते और हैं। प्रारूप चलिए समिति को फायर अध्यक्ष राउंड कर बनाया। देते हैं। चलिए आप जब बात कैसे बात कर रहे हो? राजेश जी, ये फायर राउंड झूठी करते बात भारतीय LIC जनता की पार्टी क्या? बाबा साहब के अरे और पंडित झूठ जवाहरलाल बोलने नेहरू का के बारे में बाबा साहब फैलाना का चाहती विरोध है। किया, विरोध किया। आपको इतिहास बाबा का साहब ज्ञान का नहीं है। विरोध किया, नेहरू जब जी ने पाकिस्तान विरोध का किया, निर्माण हुआ था तो LIC का बाबा पीछे साहब अच्छा अम्बेडकर बताओ। की कॉन्स्टिट्यूंसी किसने खरीदी लाहौर LIC उसमें बताओ। चली गई थी क्यों विरोध किया पाकिस्तान बाबा में। साहब का? फिर LIC उनने बताओ। कांग्रेस के सदस्य इस्तीफा करा के महाराष्ट्र से संविधान सभा में चुन के लेके आए। बाबा साहब अम्बेडकर को महती जिम्मेदारी दी और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं कह सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने जो दलितों के रूप में काम किया, SC ST को हक दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 9 साल से और मध्य प्रदेश में 20 साल से उसको खत्म करने का काम कर रही है। इसका भला नहीं कर पाएंगे। आप वर्चस्ववादी है, आप मनुवादी है, आप संविधान को मानते नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी रक्षा नहीं कर नहीं सकते। आप सिर्फ कब्जा करने की राजनीति चाहते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते। आप ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर लें, चाहे अनुसूचित जाति के नाम पे कर लें, जनजाति के नाम कर लें, लेकिन मुद्दों पे आधारित भला करने की बात आएगी चलिए तो कांग्रेस फायर हमेशा राउंड उनके साथ खड़ी रही है। चलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शोषण अमनीत किया है। चलिए आपसे सवाल कर लेता हूँ, फायर राउंड यहाँ खत्म होता है। अमनीत जी बाबा साहब क्या का क्या विरोध क्यों कांग्रेस उत्तर दीजिए? क्या कांग्रेस जो मंदिर निर्माण बाबा साहब का हो रहा विरोध है क्यों उसके उत्तर दीजिए? समर्थन में कांग्रेस है, मंदिर बनना चाहिए? मैं आपसे सवाल मेरा अमनीत जी। विरोध क्यों राजेश कर रहे हो जी, मंदिर का? इसका उत्तर दो। मंदिर निश्चित तौर पे मंदिर बनना निर्माण चाहिए। का विरोध क्यों मंदिर कर रहे का हो? उसका कोई उत्तर विरोधी दो। नहीं है, जी। लेकिन का मंदिर विरोध की क्यों कर रहे हो? ब्रांडिंग और संत रविदास पैकेजिंग जी, इसका इसलिए उत्तर की दो। जा रही हो संत कि हम रविदास दलित जी के समाज पे मंदिर का एहसान विरोध कर रहे क्यों कर रहे हो? उसका उत्तर हैं। ये दीजिए। उनका हक है, क्या तकलीफ है? वो कोई संत रविदास आपकी जी के खैरात मंदिर नहीं का मांग रहे विरोध हैं। का ब्रांडिंग विरोध कहाँ से कहेंगे? अगर आप वो देखिए अलग अलग राजेश जी, स्थानों से इसका अलग पूरा अलग मकसद स्थानों ये से है मिट्टी लेके कि जा रहे शिवराज हैं, सिंह पानी चौहान लेके जा रहे हैं। देखिए ये जी। ब्रांडिंग शिवराज सिंह चौहान रविदास जी के दलितों मंदिर के का साथ विरोध न्याय क्यों कर कर रहे रहे हो? उत्तर हैं, दो। वो कोई भीख नहीं मांग संत रहे रविदास जी हैं, के उनका मंदिर हक का बनता है विरोध हर क्यों कर रही चीज में, कांग्रेस? उत्तर दीजिए। चाहे नौकरी संत की रविदास बात जी हो, के बिजनेस मंदिर की का बात विरोध हो, क्यों कर रही उनका कांग्रेस? हक बनता चलिए है। संदीप जी के पास में उनको आ जाता दया का हूँ। पात्र बना के आप संदीप भला जी, नहीं कर सकते। संदीप जी, वो इस देश के मालिक हैं, चलिए। SC के लोग, आप चलिए। मालिक नहीं हो सकते। चलिए, चलिए। और देश में रहने वाला प्रत्येक अरे व्यक्ति क्यों इस देश का चलिए मालिक चलिए है। संदीप जी के उसको पास में आ भिखारी जाता हूँ। नहीं संदीप समझे। जी हकदार सवाल उस है, बात को मालिक लेकर है, बनता है। उसको संदीप हक प्लीज, मिलना चाहिए। अमनीत जी, पंकज जी, हक आप नहीं दे रहे हैं। संदीप जी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी हमारे रविदास साथ में मंदिर हैं। बना के भारतीय जनता पार्टी कोई एहसान नहीं कर रही है। चलिए चलिए संदीप जी के पास में आ हर जाता हूँ। व्यक्ति संदीप का जी सवाल इस बात को लेकिन लेकर आपने आता है दलितों के साथ कि जो अन्याय पहले किया, जिस उसका तरह से जवाब तो देना आदिवासी होगा। का मुद्दा रहा, अब दलितों को लेकर है बात। उस पर आती है खड़गे जी जिस तरह से सागर आने वाले थे, ऐन वक्त पर उनका दौरा निरस्त हुआ और कांग्रेस कह रही कि षड्यंत्र पूर्वक ऐसा कर दिया। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अब आदिवासी वर्सेस दलित, और खड़गे जी क्या उस टेम्पो के साथ जिस दलित चेहरे की बात हो रही है जिसको लेकर वो आ रहे थे बुंदेलखंड में मुकाबला करने के लिए, क्या वाकई ऐसी स्थितियां हैं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है? देखिए राजेश जी, खड़गे जी का आधिकारिक दौरा तो हम लोग के पास आया नहीं। चर्चा बस ये थी कि उनका संभावित दौरा है। मुझे ये लगता है कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के चलते उनका दौरा कैंसिल हो रहा है, तो ये सवाल कांग्रेस पर उठेगा। कारण है उसके, अगर आपने क्या जिला प्रशासन ने आपको अनुमति दी या नहीं दी, उसके लिए आपने आवेदन दिया या नहीं दिया, तो आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि ये चीजें सामने आती तो
कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को माइलेज मिलता। अब आप अगर प्रधानमंत्री के दौरे और खड़गे जी का दौरा निरस्त हुआ इसकी बात उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा
कि मंदिर निर्माण का कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए खड़गे जी बड़े राजनेता, ऐसे नहीं नकार सकते हम, लेकिन मध्य प्रदेश के दलितों के बीच ये भावना नहीं है कि खड़गे जी दलित नेता है, क्योंकि उनकी उस तरह से ब्रांडिंग कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई है। हाँ, कर्नाटक में उनकी ब्रांडिंग हुई कि वो दलित नेता है, उसका माइलेज मिला कांग्रेस को, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। चलिए, तो जाति पर जो जंग है मध्य प्रदेश में, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है इस तरह के तमाम सारी चीजें, तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारे समीकरण हमें देखने को मिलेंगे। तीनों मेहमानों का यहां पे मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहले आदिवासी और फिर दलित, यानी जाति पर जो जंग है, और हम इसको चुनावी जंग कहेंगे, हर दल, खासतौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, फिर हम कांग्रेस की बात करें जो विपक्ष में बैठी हुई है, उसके तर्कस में जो तीर हैं वो हमें चुनावी समर में चलते हुए दिखेंगे। और इस तरह की चीजें, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या इस तरह का वातावरण अब मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में लगातार दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो समय, वो बेला नजदीक आ रही है। और यही कारण है कि इस तरह की चीजें चुनावी सियासत में। IND एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।